जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे साथियों को भली भांति मालूम है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान का सेक्शन जरूर होता है और ये वो प्रश्न पत्र का हिस्सा होता है जिसमें आप 100% अंक हासिल कर सकते हैं, यानी कि 100% नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आपकी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके करंट अफेयर्स और जीके सेक्शन में बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो बनाई है, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण सवालों को लिया है, जिससे कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्प कर सके, आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में अल्प जनसंख्या निवास करती है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ अल्प जनसंख्या होती है? हमारे सामने ऑप्शन है बिहार, गुजरात, सिक्किम और मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में अल्प जनसंख्या निवास करती है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किसके शासनकाल में मौर्य वंश का अंत हो गया था? मतलब अंतिम शासक कौन रहा जब मौर्य वंश का अंत हुआ? हमारे सामने ऑप्शन है बृहदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। ये चार ऑप्शन है और हमारा इसमें राइट आंसर है बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और उन्हीं के शासनकाल में मौर्य वंश का अंत हो गया। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसने फिर शुंग साम्राज्य की स्थापना की। आगे चलते हैं और प्रश्न है, गौर समकोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यानी कि समकोरा महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे सामने ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। और इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में गौर समकोरा महोत्सव मनाया जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में बिचौम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिचौम किस राज्य का 27वां जिला बना है? कौन से राज्य में बिचौम नाम के जिला बना है 27वां? हमारे सामने ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बिचौम नाम का जिला बना है, 27वां जिला बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये भी बना है कि हर घर में घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया? ये न्यूज़ बहुत सुर्खियों में रही और शायद आपको इसका जवाब मालूम ही होगा। हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया? अगर इसका जवाब मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर दीजिए और इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण गोयल। अभी जल्दी में ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे चलते हैं और प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अगर आपको मालूम है तो इसका कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। आई थिंक आपको मालूम होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन है CN टावर कनाडा, टोक्यो स्काई ट्री जापान, कैंटन टावर चीन, KL टावर मलेशिया। ये चार ऑप्शन है और हमारा इसका सही जवाब हो गया टोक्यो स्काई ट्री जापान। विश्व की सबसे ऊंची मीनार टोक्यो स्काई ट्री जापान में स्थित है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? विश्व में वो कौन सा देश है जहाँ सर्वाधिक झीलें हैं? तो कौन सा ऐसा देश है? ऑप्शन है फिनलैंड, USA, कनाडा और ब्राज़ील।
तो इसमें सही जवाब है कनाडा। सर्वाधिक झीलों वाला देश कनाडा है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राज़ील, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड या फिर इटली को। इसमें हमारा सही जवाब है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान बोला जाता है या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण आपने सुना होगा, एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी या फिर कार्ल मार्क्स। इसमें हमारा राइट आंसर है बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। और जर्मनी एकीकरण के पीछे ओटो वॉन बिस्मार्क को मास्टरमाइंड माना जाता है। वह जर्मनी के एकीकरण के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। ब्लड एंड आयरन जर्मनी चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क की नीति थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा का। वो कौन सा आंदोलन था? हमारे सामने ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ते हैं और सवाल स्क्रीन पर है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? हमारे सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को मालूम होना चाहिए। आप कमेंट करके आंसर दीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एक बार पुनः पढ़ते हैं प्रश्न को। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश कौन सा है? कई देशों ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है, वह कौन सा देश है? अपने स्तर पर सभी देशों ने बहुत कोशिश की है। हमारे सामने ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश और भूटान। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा भूटान। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, ध्यान रखना, पहला देश भूटान है। अभी आने वाले समय में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं। आपने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अप्लाई किया होगा, आवेदन किया होगा। तो सभी परीक्षाओं में जीके के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीके हर एग्ज़ाम में आती है। जितनी स्ट्रॉन्ग जीके होगी उतना ही आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो जीके को लेकर थी। आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।